दिन गया, रात आया, रात गया और दिन आया। आपका स्वागत है इस नए पॉडकास्ट एपिसोड में। रोज़मर्रा की बातें। जीवन तो है चलने वाला, रुकेगा तो कभी नहीं, चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं। और होता है ना कभी कभी कि बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए काम ख़राब हो रहा है। पर मेरे साथ क्या है ना कि कुछ काम नहीं है पर फिर भी काम ख़राब हो रहा है। दिन भर कुछ काम नहीं किए हैं पर फिर भी जो है ना, गिना चुना जो एक दो काम है वो भी ख़राब हो रहा है। जबकि अक्सर ज़्यादातर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा काम है, टाइम बिल्कुल नहीं है किसी के लिए, पूरा का पूरा व्यस्त चल रहे हैं। व्यस्त चलने का मतलब कि एक 5 मिनट का भी समय जो नहीं है ना, जो हम किसी और को व्यर्थ में दे सकें या खड़ा होकर बस ऐसे ही चिल कर सकें। बस चल रहा है सो चल रहा है। पर आज जो है ना, ऐसा कुछ हुआ कि हुआ क्या, कुछ हुआ ही नहीं, ऊपर से काम भी खराब हो गया। होता तब तो कुछ बात होता, हुआ ही नहीं कुछ। क्या था कि नॉर्मल बस सुबह सुबह उठे, सुबह का काम ख़त्म किए, फ्रेश हो लिए, नहा धोवा लिए, ब्रश कर लिए। इन सब चीज़ को करने के बाद जो है सुबह का जो है नाश्ता के बाद बाकी की जितनी भी चीज़ें थी वो किया, बैठा, बर्तन रख दिया, खाने के बाद मम्मी को बता दिया, फिर गया बेड पर बैठने। मूड भी था और मन भी था पढ़ने का कि भाई पढ़ाई करते हैं, पर पढ़ाई हो नहीं पाया। लग गई मेरे को नींद। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि कभी भी बेड पर पढ़ना नहीं चाहिए। जो कुर्सी और टेबल का ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए पढ़ने के लिए, बेड पर आपको कभी नहीं बैठना चाहिए पढ़ने, आपको नींद आएगा। और वैसे भी किताब कॉपी खुलता है तो नींद ही आता है। जबकि मेरा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किताब कॉपी खोलूँगा तो नींद मेरे को आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज्ड हो चुका हूँ इन सारी चीज़ों से। और अब आदत भी बन चुका है कि नींद तो आने का चांस मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम। किताब कॉपी खोलूँगा ना अगर, तो पढ़ूँगा ही, और नहीं पढ़ूँगा तो किताब कॉपी बंद कर लूँगा और रख दूँगा। परंतु फिर भी पता नहीं थकावट था या कुछ और था, या फिर तुरंत खाना खाने के बाद जो मैं बैठ गया ना, वही प्रॉब्लम हो गया। चाह कर भी जो है मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, मैं सो गया। और सोया तो सोया, टोटल 4 घंटे के लिए सोया। पहले 2 घंटे जो है कोशिश की कि नहीं सोऊं, नहीं नींद आए, सोना ही नहीं है, ये कर लेते हैं नहीं सोएंगे, वो कर लेते हैं नहीं सोएंगे, पढ़ ले रहे हैं। पढ़े भी आखिरकार, ऐसा नहीं कि कुछ किए ही नहीं, पढ़े। पर उन सबके बावजूद बात जो है वापस वही की वही रह गई कि मेरे को नींद आ गई। अब मैं फिर 2 घंटे पूरी की पूरी मेहनत करने के बाद कि नहीं सोना है, उसके बाद भी मेरे को नींद आ गया। माँ ने बहुत बार कोशिश की कि हाँ उठ जाओ, पर सुने कहाँ, सुने तब तो सुने ही नहीं, कान में बात गई नहीं। और गई तो कुछ पता नहीं चला, क्योंकि नींद में क्या पता चलता है, अगर गहरी नींद हो गई तो पता नहीं चलता। और फिर जब नींद खुली उसके बाद, क्योंकि आखिरकार सो हैं तो उठेंगे ज़रूर, अब उठ रहे हैं तो 1 घंटा लेट, 1 घंटा जो है लेट हो गया। ऊपर से मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, जिसके कारण जो है थोड़ी सी अजीब सा मतलब मेरे को लग रहा था, एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि दोपहर का खाना नहीं खाया ना, सुबह जो है नाश्ता किया, करने के बाद डायरेक्ट जो है मतलब 6 से 7 घंटे बाद में खाना खाने के लिए मेरे को नींद खुला कि भाई अब भूख लग गया, नींद खुल जाएगा। अब खुल गया, और जब खुला नींद ना, खाना खा लेके नहीं खुला, उसमें तो पता ही नहीं था कितना टाइम हो रहा है, बस नींद खुला मेरा 7 घंटे बाद। खाना खाने बैठा था, जब तक मैं बेड पर गया तो 1 घंटा पूरा हो गया। और 1 घंटा जब पूरा हुआ, 2 घंटा मैंने इसमें लगा दिया कि चलो नींद नहीं आए, कोशिश करते रहा कि नींद नहीं आए।
पर नींद आ गया, 4 घंटे में सोया, टोटल 7 घंटा। तो पता चलता है कि मैं 1 घंटा लेट हूँ अपने काम से, क्योंकि जाना है ना, ट्यूशन पढ़ाने जाना है अपने को। अगर नहीं जाऊँगा तो ठीक नहीं है। बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम में जो है प्रॉब्लम आ सकता है उन लोगों को ना, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों में कि अगर कल एग्ज़ाम है तो आज रिवीजन करवाना ज़रूरी होता है। अगर आज उन्होंने रिवीजन नहीं किया तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। फिर पेरेंट्स के दिमाग में भी चला जाता है बात कि एग्ज़ाम था, आप नहीं आए पढ़ाने, जो कि सही बात नहीं है। जो कि मेरा भी एक मतलब ऐसा होता ही है, बच्चे भूल ही जाते हैं। सारे लोग जानते हैं इस बात को कि हाँ, बच्चे या कोई भी व्यक्ति पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना तो भूल ही जाता है वो। तो 1 घंटे लेट हो गया मैं, तब भी मैं बिना खाए पिए जो है निकल गया ट्यूशन पढ़ाने। उधर से आया 3 घंटे बाद, क्योंकि आने जाने का समय और फिर वहाँ पढ़ाने का समय कम से कम 1 आवर और 10 मिनट्स, 1 घंटा और 10 मिनट में पढ़ाता हूँ उन लोगों को, कम से कम पढ़ा। वैसे एग्ज़ाम चल रहा तब तो मैं ज़्यादातर ले जाता हूँ, पर कम से कम मैं उतना पढ़ाता हूँ। इन सब को करने के बाद जो है, इन सब चीज़ों को करने के बाद जो है, मैं फिर से जो है उस जगह पे पहुँच जाता हूँ। अब कौन सी जगह पे पहुँचता हूँ भाई, वो तो सुन लो। एक्चुअली मैं पहुँचता हूँ एक ठेले पर, बहुत अच्छा टेस्टी, मतलब टेस्ट कह लो या फिर स्मेल कह लो, कुछ भी। आप अगर पास खड़े हो जाओ ना तो बिना खाए रह ही नहीं पाओगे, मतलब इतना टेस्टी है। पैसे नहीं है, उधार करके खाओगे। पैसे नहीं है, किसी से ऑनलाइन मंगवा कर खाओगे, पर खाओगे ज़रूर। बड़ा टेस्टी बनाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ की स्टोरी है छोटी सी। क्या हुआ कि मैं बस गया और दोस्त लोग थे ही वहाँ पे, थोड़े जान परिचय वाले। तो मैं थोड़ा लेट से गया, देख कर दूर से ही, क्योंकि खुला स्थान है, दूर से दिख जाता है कि है कि नहीं है वहाँ पे। और दूर से जब मेरे को दिख गए ना तो मैं रुका, थोड़ा सा देखा। जब वो लोग चले गए तो मैं गया। पर एक्चुअली एक दोस्त ने मेरे को वो देख लिया कि दूर से वो देख रहा है, और इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ खड़े हैं। और फिर उसी ने, मतलब बाद में मेरे को ये बात पता चला कि उसी ने बाकी लोगों को कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं। और जब वो लोग वहाँ से गए तो मैं वहाँ गया, तो वो पकड़ लिया बात मेरा कि मतलब जो हम सोच रहे थे एक्चुअली वो पकड़ लिया। उसके दिमाग में ये बात आ गई कि हाँ, ये दूर खड़ा होकर इसलिए देख रहा था कि हम लोग यहाँ खड़े थे और हम लोगों को जो है आवश्यकता है। बाकी जो है चीज़ अभी वैसे मम्मी बुला रही है, ठीक है। एक्चुअली रात हो चुका है ना, और मैं फ़िलहाल टेरेस पर खड़ा हूँ, तो मम्मी का आवाज़ जो है वो आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा पॉडकास्ट को रोका। और अभी फ़िलहाल सोने के लिए जो है, क्योंकि रात का खाना पीना हो चुका है, तो अभी सोने के लिए मेरे को बोला जा रहा है कि भाई आप जाइए और सो जाइए, क्योंकि रात हो रहा है ना, 10 बज चुका है। अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड पे थोड़ा ध्यान दें तो रात में जो झिंगुर बोलते हैं ना गांव देहात में, वो आपको सुनाई दे रहा होगा। हाँ, वैसे मैं उससे ठेले पर हूँ, ठीक ना, ठेले की मैं बात कर रहा था ना। तो हाँ, मैं दूर होकर तो देख रहा था, उन लोगों ने पहचान लिया। एक दोस्त ने मेरी बात को समझ भी लिया कि मैं जो हूँ इसलिए दूर खड़ा हो देख रहा हूँ कि वो जाएँ तो मैं आऊँ। तो मैं जैसे ही गया ना, वो पीछे से आ गया। बाकी लोग को लेकर नहीं आया, पर वो अकेले आया। मेरे को यह बात पूरा का पूरा उस समय बताया, और उसने बोला कि चल ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारी फिर हमारी बातें हुई, बहुत सारी। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको आना चाहिए था, बाकी लोग से तुमको मिलाते हैं हम, जान परिचय बढ़वाते हैं। क्या सोच रहे थे तुम? यही सोच रहे थे ना कि हम यहाँ आएंगे तो हमको खर्चा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो हम बोले कि देखो, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। खर्चा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा वो बात नहीं है, ठीक है। और तुम जानते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि मेरे पैकेट में पैसा था ही नहीं एक्चुअली, और मेरा मन था कि मैं खाऊं। मेरे पैकेट में जो है पैसा 1 रुपया नहीं है, और मेरा मन था कि मैं खाऊं, ठीक है। अब तुम सबको देखें ना तो हम थोड़ा रुक गए, मतलब हमको लगा कि तुम सब जब वहाँ से हटोगे ना तो मैं मिलने तुम लोग से जाऊँगा। अब बात आती है, उसने तुरंत मेरे को काट करते हुए तुरंत बोला कि तुम फिर जब हम लोग से मिलने आ रहे थे तो तुम यहाँ ठेले पर रुके क्यों हो?
तो मैंने बोला कि भाई देख, एक्चुअली है ना, ये जो ठेला ने रास्ते के बीच में ही लगा हुआ है ना, इसी रास्ते से होकर मेरे को जाना है। अब मैं रास्ता पार ही कर रहा था कि तू मेरे को आके यहाँ रोक गया। अब जो रोक दिया मेरे को, तो मैं यहीं पर बात करूँगा ना तेरे से, दूर जाके तो बात करूँगा नहीं। क्या दूसरी बात कि तू देख ले स्मेल कितना अच्छा आ रहा है, इसे थोड़ा सा यहाँ थोड़ा धीमी गति से ही मैं चल रहा था, और तू तो मेरे को चलते हुए रोका है, तू तो देख सकता है ना। मैं चल रहा था, मैं रुका थोड़ी था, मैं चल रहा था, तूने आकर मेरे को रोका। तो मैंने जब ये बात बोली पूरी की पूरी कि मेरे पास पैसा नहीं था, तूने मेरे को आकर रोका, मैं यहाँ रुका नहीं हूँ, ये ठेला जो है रास्ते में पड़ता है, तुमको दिख तो रहा है, ये सारी की सारी बातें मैंने बोला उसको। तो बात जो है समझ गया। अब आखिरकार फिर से वो बोलता है कि चलो ठीक है, हमको भूख लगा, हम खा रहे हैं, तुम खाओगे? तो हम बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ ठीक है ना, हम दे रहे हैं। वो दोस्त बोला कि हम दे रहे हैं। ठीक है चलो भाई खाते हैं फिर। तो हम लोगों ने वहाँ बहुत टेस्टी अच्छी सी ब्रेड खाई। बिल्कुल प्लान्ड नहीं था, भूख भी मेरे को बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, और चाहते थे कि भाई खाना तुरंत जाए पेट में अंदर, ठीक है। और फिर खाना मिल नहीं रहा था, ऊपर से जेब में पैसे ही नहीं थे। और जो हुआ मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, जब खाना हमारा ख़त्म हो गया वहाँ से, ठीक है, हमने थोड़ा बहुत फास्ट फूड खाया। तकरीबन हमने 1000 रुपये वहाँ पर स्पेंड किए, ठीक है। और फिर वहाँ से जो हम लोग आगे निकले, तो उसने बड़ा अच्छा बात बोला कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम बुरा मत मानना ये सारी चीज़ों को, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, और हम भी गलत सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऐसा कभी हो तो डायरेक्ट बोल सकते हो, दोस्त ही तो हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम आ सकते हो उस समय भी, जब हम दोस्त लोग के साथ हों पूरा का पूरा ना, तो तुम आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम आओगे भी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही हम कुछ गलत सोचेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तुम आ जाना, ठीक है। और कोशिश करना कि दोबारा से ऐसा ना हो, और ख़ासकर इग्नोर बिल्कुल मत करना, ठीक है। और हम जो सोचे थे वो भी गलत सोचे थे तुम्हारे बारे में, उसके लिए सॉरी। इतना कहकर जो है वो अपने रास्ते अपने घर की ओर निकलता है, और मैं अपने घर की ओर निकलता हूँ। बातें तो बहुत अच्छी थी, मेरे को अडॉप्ट करनी भी चाहिए, करूँगा भी आगे जाके, ठीक है। पर हाँ, कोशिश यह करूँगा कि सभी दोस्तों के साथ यह व्यवहार मैं ना करूँ, ठीक है। सभी के साथ मैं अच्छा व्यवहार करूँ और ठीक से करूँ। एडवाइस भी मैं करूँगा आप सबको भी कि अगर आपकी फ्रेंडशिप है तो आप थोड़ा ठीक रहो अपने दोस्तों के साथ, सबसे अच्छे रहो उनके साथ। क्योंकि एक टाइम पे जब आप कुछ बातें फैमिली से छुपाते हो ना, तो खुद ब खुद जो है ना वो अच्छा नहीं होता। दोस्त आपके पास होना चाहिए कहने के लिए, कम से कम अपनी बातों को सुनाने के लिए, जो कि बहुत अच्छा चीज़ है, और जो कि बहुत होना ही चाहिए, बहुत अच्छा चीज़ है, इसलिए होना चाहिए। और ख़ासकर लड़कों की दोस्ती तो होती है वैसी है, उससे में कोई रोक टोक नहीं है। और फिर जब मैं घर की ओर आ रहा था ना, तो वहाँ पर भी जमावड़ा लगा हुआ था। क्योंकि जमावड़ा इसलिए लगता है वहाँ पे ना, जमावड़ा कहने का मतलब एक तरह का ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप, जबकि कोई जान पहचान नहीं है एक दूसरे से, फिर भी ग्रुप लगती है वहाँ पे। क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ पर एक आटा मिल है, जहाँ गेहूँ पिसता है, जहाँ पर मकई पिसता है ना, वहीं पे तो वो एक आटा मिल है। और उस आटे मिल में जो है ना वो लगा रहता है वो ग्रुप। क्योंकि शाम का समय वो दुकान सुबह में और शाम में को खुलती है, और उसी समय जो है भीड़ लगती है कि मेरा भी जो है वो गेहूँ पीस दीजिए, मेरा भी जो है वो चना पीस दीजिए, मेरा भी जो है मकई पीस दीजिए। ये सब होता है वहाँ पे। अब फिर वहाँ से जो है हमारा गलियारा स्टार्ट हो जाता है, पतली सी। हम लोग घर की ओर फिर निकल पड़ते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, 2 से 1 किलोमीटर कह लो, 1 किलोमीटर दूर, उस मील से 1 किलोमीटर दूर है। उस मील मतलब जो आटा चक्की है, वहाँ से आटा चक्की कह लो, गेहूँ चक्की कह लो, जो कह लो, पर ऐसे प्रचलित तो आटा चक्की ही नाम है ज़्यादातर। फिर वहाँ से हमारा 1 किलोमीटर जो है दूरी है मेरी घर की। मैं निकल गया अपने घर को, और फिर जो है घर पहुँचता हूँ मौज में, क्योंकि पेट तो भर चुका था ना। मेन मोटिव वही था। जबकि घर आया तो फिर खाना भी मैं खाया। वैसे खाना खाया, और अभी रात का समय भी हो चुका है, सोने भी जाना है। फ़िलहाल जो है टाटा बाय बाय। अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे एक अगले टॉपिक के साथ। अब ऐसे कहीं दूर जो है ना, एक लगता है कोई संघ जो है, कुछ गान बजान हो रहा है दूर दराज में, गांव क्षेत्र है ना, इसलिए आपको सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में। और नहीं सुनाई दे रहा है तो फिलहाल मैं चुप हो रहा हूँ, आप सुनिए 1 सेकंड के लिए।